जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो फ्रांस का सेंट्रल पोर्टल है दैट वाज क्लोज्ड ऑन 30 नवंबर। तो अभी जो स्टूडेंट्स फ्रांस में स्टिल अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके पास दो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो इन्हीं ऑप्शंस को मैं इन वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिन लोगों ने अपनी जो एप्लीकेशन है वो सेंट्रल पोर्टल पर सबमिट नहीं की, उसको मिस कर दिया उस एप्लीकेशन फेज को। और जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी सेंट्रल पोर्टल पर अप्लाई कर दिया है लेकिन वो अपने जो एडमिशन के चांसेस हैं वो अगर इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो आपके पास है, जब मैं फ्रांस के सेशंस भी कर रहा था तो मैंने उसमें बात की थी कि आप फ्रांस में तीन तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो मेथड है दैट इज थ्रू स्टूडेंट फ्रांस पोर्टल, जो सेंट्रल पोर्टल है फ्रांस का। सेकंड जो था वो पैरेलल प्रोसेस था, और जो थर्ड था दैट वाज डायरेक्ट एडमिशन। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है कि आप लोग ऐसी यूनिवर्सिटीज फाइंड आउट करें जो डायरेक्ट एडमिशन्स ऑफर करती हैं, मतलब कि आप सिंपली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अगर आप लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन को उसी पोर्टल के थ्रू एक्सेप्ट करे और आपको उस पर एडमिशन दे दे, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूँ, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सैकले है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सीते है। तो ये दो नाम जो मैंने लिए ये ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो डायरेक्ट अपने ही पोर्टल पर जो एप्लीकेशंस लेती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग खुद से भी सर्च आउट कर सकते हैं अपनी फील्ड की। तो उसके लिए पहला तरीका जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, लेकिन आप लोग चैट जीपीटी से थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। उसको आप लोग जो है डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स दे के आप चेक कर सकते हैं कि आपकी फील्ड के जो रेलिवेंट प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डायरेक्ट एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू एडमिशन्स दे रही हैं। फिर सेकेंडली आप ये कर सकते हैं कि अगर आप गूगल पर जाते हैं, ठीक है, और विकीपीडिया पे आप लोग ये लिखते हैं कि फ्रांस की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी लिस्ट, तो सिंपली आपके पास एक बहुत ही लंबी लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में आप लोग जो है वन बाय वन यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आई अंडरस्टैंड कि ये मेथड बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, और इसमें आपको टाइम लगेगा, बट अगर आप आई थिंक डेली बेसिस पे 5 से 10 यूनिवर्सिटीज़ भी देखते हैं तो आपको ईजिली जो है अपने जो प्रोग्राम की जो यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, जो आपकी फील्ड रेलिवेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डायरेक्ट एडमिशन ऑफर कर रही हैं, तो वो आपको मिल जाएंगी। इस मेथड का और चैट जीपीटी वाला जो मेथड है उसका अगर मैं कंपैरिजन करूं तो इस मेथड का फ़ायदा ही है, ये थोड़ा सा हेक्टिक तो है लेकिन इसमें आपसे कोई यूनिवर्सिटी मिस नहीं होगी, ठीक है। चैट जीपीटी आपको आंसर तो कर देगा लेकिन हो सकता है उसमें कोई ऐसी यूनिवर्सिटी मिस हो जाए जो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और वैसे भी उसके जो रिजल्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी प्रोसेस के थ्रू अप्लाई करें। सेकंड ऑप्शन जो है वो आपके पास ये है, देखिए मैंने आपको ये बताया था कि जो एक और प्रोसेस होता है दैट इज पैरेलल प्रोसेस। अब जो यूनिवर्सिटीज पैरेलल प्रोसेस के थ्रू एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती हैं, इट मीन्स के उनके अपने पोर्टल्स पर भी आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, ठीक है। तो उनमें कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि जो सिर्फ अगर आप उनके पोर्टल पर भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो दे विल कंसिडर योर एप्लीकेशन। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं, ठीक है, तो जो मेरा प्रोग्राम है वो फ्रांस एक्सीलेंस क्लाइमेट चेंज के अंडर ऑफर होता है। तो उसका बेसिकली जो पैरेलल प्रोसेस रिक्वायर्ड था वो इसलिए रिक्वायर्ड था कि वो क्लाइमेट चेंज के लिए आपको कंसीडर कर सकें, ठीक है। बाकी जो भी स्टूडेंट्स मेरी यूनिवर्सिटी में जो मेरा प्रोग्राम ऑफर हो रहा है उसके लिए अगर सिर्फ यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर भी एप्लीकेशन सबमिट करता है तो उसकी वो एप्लीकेशन कंसीडर होगी, ठीक है, और उसको ऑफर लेटर जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हो सकता है मजीद यूनिवर्सिटीज भी ऐसी हों जो कि सिर्फ अगर आप उनके पोर्टल पर ही अप्लाई कर दें, ठीक है, तो आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर कर लें। लेकिन इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने सिंपली यूनिवर्सिटी के पेजेस पर जाना है, वहां पर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की आप लोगों ने ईमेल्स ढूंढनी है और उनको ईमेल करके ये चीज़ कंफर्म करनी है कि आपसे जो सेंट्रल पोर्टल या एतुद इन फ्रांस वाला एप्लीकेशन फेज था वो मिस हो चुका है। तो अब क्या आप लोग उनके पोर्टल पर अप्लाई करें तो आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन थे आपके पास, एक ये कि आप लोग डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन प्रोसेस वाली ढूंढें। सेकेंडली ये कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी जो पैरेलल प्रोसेस ऑफर हो रही थी उनसे ये चीज़ कंफर्म करें कि अगर आप सिर्फ उनके पोर्टल पर अप्लाई कर देते हैं तो वो आपकी एप्लीकेशन कंसिडर करेंगी या नहीं करेंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, सेंट्रल फेज को मिस कर दिया है, वो इस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ में, और जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है वो अपने जो एडमिशन के चांसेस हैं वो उनको मजीद इंक्रीज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग टू द डायरेक्ट एप्लीकेशन प्रोसेस यूनिवर्सिटीज़। I hope this video was helpful and I wish you all best of luck. Thank you so much.